हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर पीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसका आज का टॉपिक होने वाला है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इससे पहले जो मैंने श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कराया था वो भी ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक यूनिट 1 अपना कंप्लीट नहीं किया है तो जाकर चैनल पर चेकआउट कीजिए। यूनिट 1 आपका कंप्लीट करा दिया गया है और आप अच्छे से नोट्स प्रॉपर वे में बनाते चलिए हमारे साथ साथ, ताकि यह बर्डन कम हो। यूनिट 2 भी आज या कल ख़त्म हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने सारी लेक्चर्स नहीं देखी हैं पिछली, तो जाकर चेकआउट कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। आज का टॉपिक है श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। सबसे पहले जानते हैं कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है। तो द इक्वेशन इन विच वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम इज नोन एज द टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। देखिए, एक इक्वेशन जिसमें कि जो आपका वेव फंक्शन होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। और इस इक्वेशन को किसने दिया था? श्रोडिंगर ने दिया था। तो दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय श्रोडिंगर। इस इक्वेशन को श्रोडिंगर ने दिया था। सो दिस इज नोन एज श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। इसी को क्या कहते हैं? श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे? एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, जैसे कि हमने यह श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में लेट किया था। तो लेट अस कंसीडर वी हैव अ वेव फंक्शन साई। तो दैट इज द साइज इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। टी मैंने क्यों लिया? टी क्योंकि ये यहाँ पर क्या दिया है, हमारा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट दिया है, तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने इस फंक्शन में कैसा फंक्शन लिया है जिसमें कि टी अवेलेबल हो। ये फंक्शन आपको रेट लेना है किसी भी तरीके से। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। देन अब क्या करेंगे? देखिए, हियर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई म्यू होती है एंड वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। अब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए, ओमेगा इज इक्वल टू सभी लोग जानते हैं कि 2 पाई अपॉन टी होता है। इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए, अब ओमेगा की वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारी, ये 1 अपान टी क्या हो जाएगी? यहाँ से 2 पाई हमने ऐसे ही लिख दिया, फिर 1 अपान टी कैसा हो जाता है? न्यू के इक्वल हो जाता है। यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम की क्या होती है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है। यहाँ से न्यू के इक्वल आ जाएगा 1 अपान टी, तो यहाँ पर 2 पाई न्यू आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू। देन अब देखिए v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो v इज इक्वल टू क्या होता है? एन लेमडा होता है। सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर एन आपका क्या होता था? फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अब इसमें हमारा न्यू फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि ये हमने ओमेगा की वैल्यू भी 1 अपान टी को न्यू माना हुआ है। इसीलिए तो देखिए, और अब यहाँ से देखिए, अगर लैम्डा अपान टी करेंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा न्यू, क्योंकि 1 अपान टी इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू होता है। उसी तरीके से v की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हुई। स्टूडेंट, तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हो गया। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये थी हमारी। अब इस वैल्यू को हम लोग दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ओमेगा की जगह पर ये वैल्यू पूरी पुट करेंगे एंड v की जगह पर ये वैल्यू पूरी पुट करेंगे। देखते हैं क्या मिलता है। तो साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई 2 पाई न्यू। ओमेगा की जगह पर ये पुट हुआ है पूरी वैल्यू 2 पाई न्यू। अब कोष्टक टी माइनस एक्स अपान लैम्डा न्यू। अब देखिए, v की जगह पर लैम्डा न्यू, तो यहाँ से ये पुट हो गया। अब साई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस आई 2 पाई। अब यहाँ से देखिए, न्यू की हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पर नीचे न्यू है, तो न्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए। तो न्यू टी माइनस एक्स अपान लैम्डा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से न्यू और यहाँ से न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में आएगा। तो साई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस आई 2 पाई। अब यहाँ से देखिए, ये जो आपका ई होता है वो किसके इक्वल होता है? एच न्यू के इक्वल होता है। ई इज इक्वल टू एच न्यू के। अब न्यू की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, तो न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच हो जाएगा। तो ये ई न्यू की वैल्यू ई अपॉन एच, इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे न्यू की जगह पर, तो ई अपॉन एच टी हो जाएगा माइनस। अब देखिए, यहाँ से देखिए क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, जिन भी स्टूडेंट ने यूनिट 1 पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम म्यू, एम वी होता है एच अपान
एच अपान पी होता है, जिसमें पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोमेंटम एम इंटू वी हो जाएगा। तो एम इंटू वी हो जाएगा, तो हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, लैम्डा की फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू हम पूरी उठाकर कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो देखिए क्या आता है, तो लैम्डा की जगह पर हम क्या रखेंगे, एच अपान पी रखेंगे। ये वैल्यू हम लोग रखेंगे एच अपान पी, ये वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि पी के टर्म में हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहाँ से देखिए कि एच जो ये है, यहाँ देखिएगा थोड़ा वेट करिए, मैं एक पेपर पे समझाती हूँ आप सभी को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, यहाँ से देखिए लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा की जगह पर हम लोगों को क्या पुट करना है, एच अपान पी पुट करना है। तो यहाँ से देखिए ये है आपका x और ये है लैम्डा। अब x अपॉन लैम्डा की जगह पर h अपॉन p पुट करना है। अब यहाँ से देखिए x अपान 1 करेंगे, देन h अपान p करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या आ जाएगा, पी एक्स आ जाएगा अपॉन h आ जाएगा। यही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये आया हुआ है हमारा, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। इसको क्या लेट कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 लेट करेंगे। अब ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, अब एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी साई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ई टू दी पावर एक्स का हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है। अगर अलग से कोई अनदर टर्म रहेगा तो उसका एक बार और डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ई टू दी पावर एक्स ये पूरी वैल्यू है, तो ई टू दी पावर पहले तो यक्स आ जाएगा, देन एक बार और डिफरेंशिएट होगा अनदर टर्म का, तो एक बार और डिफरेंशिएट, अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे देन इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पूरी टर्म है यहाँ से यहाँ तक की टर्म है, ये क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x इधर हमारा कोई x है नहीं, x टर्म कोई है नहीं, तो इसीलिए ये 0 हो जाएगी, माइनस पी एक्स। अब देखिए इसमें x है तो ये हमारी एक बार डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, तो ये इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 पाई आई, अब p अपान एच हो जाएगा, x हमारा 1 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी टू साई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस 2 पाई आई ई अपॉन एच टी माइनस पी एक्स अपॉन एच। अब ये पूरी वैल्यू सेम होगी, यही वाली ऊपर वाली वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू सेम होगी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। इसका ये तो हमारी कांस्टेंट हो गई, तो उसको एज इट इज रख दें, ए हमारी कांस्टेंट एज इट इज। अब ई टू दी पावर एक्स केवल इतना ही है आपका, ए इतना है, केवल इतना, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ई टू दी पावर सेम वैसे रहेगा, इतने चीज़ को फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे, कितने, जिसमें x होगा हमारा, तो x इसी पार्ट में है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, x इसमें है तो फिर वही वैल्यू हमें आ जाएगी। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, पाई 2 है तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आई 2 है तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, पी 2 है तो पी का स्क्वायर अपॉन एच 2 है तो एच का स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा, ये वैल्यू पूरी ऐसी होगी। सो इस वैल्यू को हम लोग क्या माने थे, साई माने थे। देखिए यहाँ से, ये देखिए साई, देखिए साई इज इक्वल टू क्या है, ए टू दी पावर ई। अब देखिए ए टू दी पावर ई माइनस आई, या 2 पाई आई भी कह सकते हैं, 2 पाई आई ई अपॉन एच टी माइनस पी एक्स अपॉन एच। ये पूरी वैल्यू साई की इक्वल थी, देखिए यहाँ से साई की इक्वल है, तो उसी को हम क्या लिख देंगे, साई लिख देंगे, और वो भी कैसा साई होगा, वो माइनस में होगा। अब देखिए क्यों माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है आई स्क्वायर है, ये कैसा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, इसीलिए यहाँ से 4 पाई स्क्वायर, आई स्क्वायर हट जाएगा, -1 आ जाएगा, एंड पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी 2 वो साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आई होप स्टूडेंट क्लियर होगा। जिन भी स्टूडेंट को यहाँ तक नहीं क्लियर हुआ है, एक बार वीडियो को फिर से देखिए, क्लियर हो जाएगा। नहीं तब पर भी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो -1 अपान साई
एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का हम लोग थर्ड इक्वेशन लेट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब जो सेकेंड इक्वेशन था हमारा, वो सेकेंड इक्वेशन क्या था, तो इक्वेशन सेकेंड इम्प्लाइज दैट साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई 2 पाई ई अपॉन एच टी माइनस पी एक्स अपॉन एच। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। पहले तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में, अब क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। टी के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे वो भी आगे पता चल जाएगा आप लोगों को। टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी साई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई 2 पाई है। अब देखिए टी, जिसमें टी है उस वो क्या हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में तो हमारा डिफ्रेंशिएट होगा, बट जो नहीं है वो कैसा हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका टी है तो इसी का पहले तो ई टू दी पावर पूरे का हो जाएगा, पहले ई टू दी पावर एक्स लिखेंगे, एक्स यानी पूरा, फिर ये हमारा अनदर टर्म है तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, इस केवल इस टर्म का डिफ्रेंशिएट होगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें टी का टर्म नहीं है और हम लोग टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल टी यहाँ पर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसी का केवल डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे -2 आई पाई ये ई टू दी पावर ई अपॉन एच हो जाएगा, टी यहाँ से 1 हो जाएगा, टी और टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डी साई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए इस पूरी को हम लोग क्या माने थे, ये पूरी वैल्यू को हम लोग साई माने थे तो यहाँ पर माइनस साई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्यों माइनस हुआ, ये जो है हमारा माइनस, इसको मैंने आगे लिख लिया हुआ है और 2 आई पाई ई अपॉन एच एज इट इज़ आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ई की, यहाँ से हम लोग ई की वैल्यू निकालते हैं तो ई की वैल्यू निकालेंगे तो पूरी टर्म यहाँ पे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो माइनस एच अपॉन 2 पाई आई 1 अपॉन साई डी साई अपॉन डी टी, ये इक्वेशन 4 लेट कर लेंगे। अब देखिए क्या होता है कि लेट कर लेंगे ई हमारा और के एंड वी बी दी टोटल एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वेव मोशन। ई क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, एंड वी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी वेव मोशन का। तो देखिए ई इज इक्वल टू के प्लस वी, हम सभी लोग जानते हैं, तो हमारा के की वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है। कैसे होती है अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा। हम जानते हैं कि के इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर होता है। अब अगर m से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, m से ऊपर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो m स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ पर 2m आ जाएगा, तो m स्क्वायर पी स्क्वायर वी स्क्वायर को हम क्या लेट कर सकते हैं, p स्क्वायर, और 2m हमारा एज इट इज़ हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसी से हमारा k का वैल्यू फाइंड आउट हुआ, तो p स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं, v को एज इट इज़ रख दिया मैंने। अब देखिए क्या करेंगे, ऑन पुटिंग दी वैल्यू पी स्क्वायर एंड ई स्क्वायर। अब पी स्क्वायर और ई की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। हमने ऊपर निकाला था ई की वैल्यू यहाँ से और पी की वैल्यू ये है आपका पी स्क्वायर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। देखिए माइनस एच अपान, देखिए ये ई की वैल्यू है आपकी माइनस एच अपान 2 पाई आई है 1 अपान साई है डी साई अपान डी टी इज इक्वल टू 1 अपान 2m। ये आपकी पी की वैल्यू होने वाली है, पी की स्क्वायर की वैल्यू होने वाली है। तो ये पहले तो हम कॉमन ले लेंगे, 1 अपान 2m ये कॉमन ले लिया। देन यहाँ पर आप पी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो -1 अपान साई है एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर, कोष्टक क्लोज। देन जो वी है आपका एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई के साई बोथ साइड। अब साई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो हमें क्या फाइंड आउट होता है वो देखते हैं। साई का मल्टीप्लाई हमने इस इक्वेशन में भी किया, साई का मल्टीप्लाई हमने इस इक्वेशन में भी किया, और साई का हमने मल्टीप्लाई इसमें भी किया। तो साई और साई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस एच अपान 2 पाई आई है डी साई अपान डी टी ये बच जाएगा इज इक्वल टू, अब साई से यहाँ साई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर, और ये कहीं नहीं कटेगा तो वी साई एज इट इज़ हो जाएगा। अब यही आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, यही आपकी श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जिन भी स्टूडेंट को नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से वो वीडियो देखें, और फिर भी नहीं क्लियर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं हैंड रिटन आपको बताऊंगी। सो
अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक साथ में कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि हमारी फैमिली मेम्बर बड़ी हो सके। और जिन भी स्टूडेंट को अभी नहीं पता है कि ये बीएससी 4 सेमेस्टर की केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आप लोग बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।